तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। जो कहानी अपनी वो है अपनी जापान की। तो जापान में ना बहुत पहले एक ऐसी घटना हुई थी डरावनी, क्योंकि ना वहाँ पे रात के समय में ना एक आत्मा घूमती थी। तो वो रात में आत्मा क्या करती थी, क्योंकि वो इसी कारण ना ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी, क्योंकि ये रियल में हुआ था और इस स्टोरी को ना आज भी वहाँ के लोग मानते हैं नहीं तक। तो उसमें ना एक रात में ना आत्मा घूमती थी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले आज कुचिसाकी ओना के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जापान की कहानियों के हिसाब से वहाँ पे कुछ समय की पहले की बात है, अब तो थोड़े केसेस कम है और ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। पर पहले का एक समय ऐसा था ना कि वहाँ पे रात में कुचिसाकी ओना की आत्मा घूमती थी। और जो कुचिसाकी ओना करती क्या थी, उसका मेन काम ही यही था। रात में वो निकल जाती थी जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका नहीं होता था ना, जहाँ बहुत कम लोग होते थे, एक दो लोग दिखाई देंगे मुश्किल से, क्योंकि आधी रात में। फिर वो उनके पास जाती थी प्यार से, और वो एक बात बोलती थी कि मैं आपको सुंदर लग रही हूँ। जो भी उसके सामने इंसान खड़ा हुआ होता था, तो पहले तो कई लोग यूँ बोल देते कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो। तो उनकी बात वो एक्सेप्ट करके ना फिर वो क्या करती है, क्योंकि कुचिसाकी ओना का जो फेस होता है ना, वो एक कान से लेके दूसरे कान तक कटा हुआ होता है। स्माइल की जो अपने कहते हैं ना, एक ड्रामनी स्माइल बनती है पूरी, खुद की स्माइल और ये कान तक के एरिया को कवर करके। तो वो ना फिर अपना जब एक ना कपड़ा लगा के रखती थी अपने फेस पे। तो वो क्या करती थी, जब किसी से पूछती मैं सुंदर लगती हूँ, तो वो अगर सामने वाला इंसान बोलता था हाँ आप अच्छे लग रहे हो, तो वो क्या करती थी, उस कपड़े को हटा देती थी, उसके सामने खोल के दिखा देती थी। फिर उसका पूरा मुंह जो था वो बिल्कुल फटा हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर रात में कोई आदमी उसको देख लेना तो वैसे ही डर जाएगा कि ये क्या है। फिर वो सामने वाले इंसान से पूछती थी कि अब बताओ क्या मैं अब भी आपको सुंदर लग रही हूँ। तो सामने वाले इंसान का तो वैसे ही देख के ही पसीना छूट जाता था कि ये है कौन। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता था वो इंसान, या तो उससे फिर तो वो कोई उसे कहता ही नहीं था कि आप सुंदर लग रहे हो, उसे देखते ही भागने लग जाता था इंसान। जैसे देख के ना कुचिसाकी ओना को गुस्सा आ जाता था। और यार अगर किसी ने बाई चांस किसी में इतनी हिम्मत होगी खड़ा होकर उसको बोलने की कि हाँ अगर आप अब भी सुंदर लग रहे हो, फिर वो उसकी बात सुन के फिर उसको थोड़ा बहुत डराती थी। और फिर भी वो इंसान ने बोलता ना कुछ भी उसकी, तो कहीं तक वो मुश्किल ही चांस होते थे, क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं था। पर ज़्यादातर लोग ना उसका फेस देख के सीधा बोल देते थे तुम तो बहुत डरावनी लग रही हो। तो यही बात सुन के ना कुचिसाकी ओना को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और वो मेन इशू यही था, क्योंकि ज़्यादातर लोग साथ सेम ही इशू यही आया था। तो ज़्यादातर लोग उसको ना पहले तो अच्छा बता देते थे, और कुछ बाद में जाकर उसको बताते थे कि आप बुरे लग रहे हो। तो वो क्या करती थी, उसके बाद ना एक ना औजार होता था, आप कह सकते हो बड़ा चाकू टाइप। तो वो क्या करती थी, उस जो सामने वाला इंसान ना, जो उसकी डरावनी स्माइल थी वो सेम एक्यूरेट उसके सामने वाले इंसान के फेस में बना देती थी। तो वो बनाने के बाद वो इस इंसान को मार देती थी। तो इसीलिए कुछ लोग तो वहीं मर जाते थे, और जो कुछ लोग यूँ कहते थे ना कि नहीं आप अच्छे लग रहे हो, तो उन्हें आप अपना वो जो असली रूप दिखाती है कपड़ा हटा के फेस पे से, तो वो कुछ मुझसे देख कर डर जाते थे, कुछ लोगों को ऐसे मार देती थी। तो ये कुछ सालों से चलता रहा। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब कुछ लोगों ने क्या किया, वो ना थोड़ा अपना समूह से बना के यूँ देखते थे जापान में कि अगर वो लेडी हमें मिली तो उसे मार देंगे, क्योंकि ना ये ज़्यादातर रेयर केस था, क्योंकि ज़्यादातर ये केस ना बच्चों के साथ भी वहाँ पे स्थित हो रहा था और लोगों के साथ तो हो ही रहा था। तो फिर वो लोग एक ना निर्णय लेते हैं कि हम रात में देखेंगे और हमें कहीं दिखाई दी तो हम उसे मार देंगे। तो हुआ कुछ ऐसा, फिर वो ना ऐसी कुछ रात और एक बार ना उन्हें वो दिख भी जाती है लोगों को, जो उसके फिराक में रहता है कि हमें मिल जाए उसे मार दें। पर वो तो एक आत्मा थी, वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं आती थी। जब उसके पीछे और कोई पड़ जाता था ना, तो इतनी तेज़ी से भागती ना उसका पीछा ही नहीं कर सकता। तो वो ना क्या करती थी, जंगल में एक उनका जो टाउन साइड में ना एक जंगल सा पड़ता है जापान में, आपने भी देखा होगा। तो वो क्या करती थी, उसमें जाके वो एकदम से गायब हो जाती थी। फिर उसके बाद ना वो किसी को भी दिखाई नहीं देती।
तो पकड़ में तो वैसे भी किसी के नहीं आती थी, वो तो एक हाथों से वैसे भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ना जो उसके फेस की स्माइल थी वो आज भी वहाँ के लोगों को याद है, और उसे देख के ना आज भी लोग इतना घबरा जाते हैं कि रात में आप मानोगे नहीं, आज भी वहाँ के बच्चे ना ज़्यादातर बाहर नहीं घूमते, और बड़े तो खैर पहले से समझदार है, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है तो अपने आप ही वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो भाई यही थी मेन, जो कुची साकी ओना की मेन कहानी थी ना, वो उसकी स्माइल के ऊपर ही डिपेंड थी। और आपने भी ये चीज़ अभी नहीं, ये पूरे देश में एक हिसाब से फेमस स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये इंडिया से लेके हर कंट्री में फेमस है ये स्टोरी, तो इसी के ऊपर आज हमने बात करी है। तो जो कुची साकी ओना का फेस था, तो वो ना आज भी आप देखोगे या कहीं भी देखोगे तो उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं रील देखी होगी या कुछ वैसे आपने देखी होगी वीडियोस। जो उसकी डरावनी कहानी है ना, वो आज भी वहाँ पे प्रसिद्ध है और आज भी वो चीज़ वहाँ पे होती है। तो यही थे कुछ अपनी कुची साकी ओना की कहानी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़्यादा सपोर्ट होगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला पाएंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।